बेकार का सपना नहीं देखें या लाशों पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो लाशों पर राजनीति नहीं करें। उनका सपना है कि जब जब चुनाव आता है तो कुछ लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या इस तरह के झगड़े आपस में लोगों को करवाते हैं, तो वो इस करौली शहर में तो नहीं हो पाएगा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, जिसका नाम है उसको कानून के हवाले होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जिस प्रकार किरोड़ीलाल ने कुछ लोगों के लिए कहा कि लोग पलायन कर गए, तो ये हमारे पास लिस्ट है और हमारे प्रशासन द्वारा बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये गहलोत सरकार में मंत्री रमेश मीणा है। मीणा जी का ये पलटवार है राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा पर। दरअसल किरौली में नव संवत्सर के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद आगजनी उपद्रव की घटना के बाद से ही शहर में कर्फ्यू लागू हुआ। वहीं राजनीतिक सियासत भी जोरों पर है। करौली हिंसा को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार से निष्पक्ष जांच के साथ ही वहां से लोगों के पलायन होने पर भी मुद्दे को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर मंत्री रमेश मीणा के साथ कलेक्टर ने करौली में सभा भी की, जहां लोगों ने पलायन के मुद्दों को लेकर भी अपना पक्ष रखा। करौली हिंसा पर हो रही सियासत को लेकर मंत्री रमेश मीणा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। चर्चा हुई और क्या निर्देश? सभी आपको विदित है कि आज हमने जो भी लॉ एंड ऑर्डर और हमारी जो व्यवस्था है का जो हुआ है घटना, उसके बारे में समीक्षा की है और हम ये चाहते हैं कि अब शीघ्र से इसका ये समाप्त हो, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोगों का फीडबैक है कि भाई अमन चैन बना रहे और जो हमारी गंगा यमुना तहजीब है वो एक तरह से पहले की जो भाईचारे की भावना है वो बराबर बनी रहे, आगे बनी रहे, किसी तरह का मनमुटाव नहीं हो। जो भी घटना घटित हुई है उसमें कोई भी दोषी व्यक्ति किसी भी समाज या धर्म का हो, वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई हो और किसी का पक्षपात नहीं होगा। ये हम आपके माध्यम से जनता को, करौली जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि न्याय होगा और जो अपराधी हैं जिन्होंने कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरा बिंदु आज जो था, माननीय राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल जी पधारे थे और कुछ घटनाओं को लेकर धरने की बात कही थी। तो ये लोग हैं इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और करौली में आकर कुछ लोग, बाहर के लोग यहाँ आकर के यहाँ के वातावरण को खराब करना चाहते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ बेकार का सपना नहीं देखें या लाशों पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो लाशों पर राजनीति नहीं करें। करौली के लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और रहते आए हैं और रहते रहेंगे आगे भी। और ऐसी कहीं जो इनका सपना है कि जब जब चुनाव आता है तो कुछ लोग इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या इस तरह के झगड़े आपस में लोगों को करवाते हैं, तो वो इस करौली शहर में तो नहीं हो पाएगा, न करौली ज़िले में हो पाएगा। लोग सब जानते हैं, सब समझते हैं और जो घटना घटित हुई, कैसे भी हुई, जो भी दोनों पक्षों की जो कमियां रहीं, कहाँ पे किसकी रही, तो वो हम देख रहे हैं और लोगों से कल चर्चा भी करेंगे। आज हमने प्रशासन से चर्चा की है, कल दोनों पक्षों लोगों से बुलाकर चर्चा करके इसका समस्या का समाधान हो। और पुनः मैं आपके माध्यम से करौली शहर की जनता से और करौली जिले के लोगों से आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि शांति का वातावरण बने। इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है। डॉक्टर, आरोपी अभी तक फरार है, दोनों ही पक्षों के जो आरोपी हैं, आरोपी कोई नहीं बचेगा। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि शांति का वातावरण कैसे बने और अमन चैन कैसे आवे लोगों में। जो लोगों में मनमुटाव हुआ है वो कैसे उसको समाप्त किया जाए, प्रशासन की कोशिश है और प्रशासन के माध्यम से, हमारे माध्यम से कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आज दिन हो गए काफ़ी जब से दुकानें बंद हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो धीरे धीरे हम छूट दे रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे अपराधी किसी भी पक्ष का हो, और कोई बख्शा नहीं जाएगा, जिसका नाम है उसको कानून के हवाले होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमें किसी की बहकावे में नहीं आना है, किसी अफवाह में नहीं आना है और हम सब लोग मिलकर बरसों से रहते आए हैं। एक दूसरे की चाहे ब्याह शादी हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सभी में एक दूसरे की बढ़कर मदद करते हैं। वही मदद आप लोग आगे करते रहें और ये जो घटना हुई है इसकी हम पूरी जांच करवा रहे हैं, किस वजह से हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई कमी रही है या जिन असामाजिक तत्वों की वजह से ये घटना हुई है,
तो आगे इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी पुख्ता कार्रवाई होगी और जिन लोगों का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी और सभी तरह की व्यवस्थाएं माकूली व्यवस्था हो जाए। शांति का वातावरण कैसे बने, आप लोगों के सहयोग की भी जरूरत है। और जिस प्रकार किरोड़ीलाल ने कुछ लोगों के लिए कहा कि लोग पलायन कर गए हैं, तो ये हमारे पास लिस्ट है और हमारे प्रशासन द्वारा पता करवा लिया है। जितनी भी लिस्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंदिरा कॉलोनी में, पांडे के कुआं में और कृष्णा कॉलोनी है और आपके ये 3-4 कॉलोनियों में ही ज़्यादा है। पांडे के कुआं, इंदिरा गांधी, कृष्णा कॉलोनी, भीमनगर में भी हैं। तो ये सारे लोग यहीं बसे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो इस तरह का वातावरण जो बनाया जा रहा है वो झूठा वातावरण बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग यहीं रह रहे हैं, पुराना मकान छोड़कर कोई इंदिरा कॉलोनी में बस गया है, कोई कृष्णा कॉलोनी में बस गया है और कुछ पांडे के कुआं पर बस गए हैं। सबका 1 to 1 इसमें नाम है कि कौन कहाँ पर रह रहा है। आज की तारीख में करौली शहर में कोई मुश्किल से 1-2 लोग व्यवसाय हेतु या सर्विस हेतु जयपुर में हैं, बाकी सब लोग ये तीनों कॉलोनी में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा पांडे के कुआं में है, उसके बाद इंदिरा कॉलोनी में है, तीसरा आपके कृष्णा कॉलोनी में, यही रहे हैं लोग। तो इस तरह की वातावरण बनाना, धरना प्रदर्शन करना, लोगों को गुमराह करना, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लाशों पर राजनीति करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, प्रमाणित हैं और वो सरेआम यहाँ घूम रहे हैं। करौली में हिंसा हुई, लोगों की दुकानें जली, मकानें जला, प्रशासन अपना काम बेहतर करने की दुआई दे रहा है। वहीं विपक्ष सरकार पर आरोपी की झड़ी लगा रही है। हिंसा के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, मगर सियासत पूरे जोर पर है। राजस्थान तक के करौली से गोपाल माली की रिपोर्ट।